अगर आप एक बिगनर हो और आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, आपके पास 40 से 50 हजार है और आपको लगता है कि इस पैसे से ट्रेडिंग करके आप डेली का 10 या 12% का प्रॉफिट बना लोगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं बल्कि जुआ या फिर सट्टा खेलने आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा कह के मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि ट्रेडिंग का जो रियलिटी है ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, आप ट्रेडिंग करके एक दिन में 10 या 12% का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। और अगर कोई ट्रेडर आपसे ये कह रहा है कि आप ट्रेडिंग करके दिन का 10 या 12% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर आप 50,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और डेली का 12% का रिटर्न निकालते हैं, तो 50,000 का 12% जो है वो 6,000 होता है। और ऐसा थोड़े ना है कि आप जितना भी ट्रेड लोगे सब में आपको प्रॉफिट ही होगा, सब में लॉस भी तो हो सकता है। यानी कि अगर आप हर एक ट्रेड पे 12% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, तो आपको हर ट्रेड पे 12% का लॉस भी तो हो सकता है। अगर आप एक दिन में 4 या 5 ट्रेड लेते हैं और आपको सारे ट्रेड में लॉस हो जाता है, और ऐसा अगर 2 दिन लगातार होता है, तो 2 दिन में आपका पूरा कैपिटल ही साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं, आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, कम से कम 4 या 5 लाख का। उसके बाद आपको एक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना होगा, यानी कि आप हर एक ट्रेड पे कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। इसको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बोलते हैं और इसको हर एक ट्रेडर फॉलो करता है। वैसे तो बिगनर लोगों को शुरुआत में ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कभी भी इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के तुलना में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो डायरेक्ट इक्विटी में होती है और ये इंट्राडे ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग है। और मेरा मानना है कि आपको शुरुआत में ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, आपको शुरुआत के 1 या 2 साल तक इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आपको क्या लगता है, शुरुआत में इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।